नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। हम पिछले वीडियोस में इंटेलिजेंस थ्योरीज में बिने, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक की थ्योरीज को समझ चुके हैं। इसी क्रम में आज समझेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटेलिजेंस थ्योरीज में। इसी के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट केली ने बुद्धि के कितने भाग बताए या फैक्टर्स दिए, इनको भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। जी हाँ, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, पैसा हो या बड़ा पद हो, आप खुद को ऐसा बनाएं ताकि हर इंसान आपको अपना समझे। और जब आप सबका आदर करने लगते हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो, तो आप खुद ब खुद समाज में सम्मान पाने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि घमंड कभी मत कीजिएगा। यदि सम्मान लेना है तो पहले सम्मान देना सीखना होगा। समझते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले लुइस एल थर्स्टन, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बुद्धि को कुछ 7 मेंटल एबिलिटीज़ के रूप में बताया। ये एक इनका समूह कारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन के 2 तत्व सिद्धांत और थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत का बीच का रास्ता है, यानी इन दोनों के बीच की थ्योरी है ये। थर्स्टन अपनी कारक विश्लेषण पद्धति के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर कारक विश्लेषण पद्धति की बात करें तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप की थी, फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके। इन्होंने ही, यानी स्पीयरमैन ने सबसे पहले इस प्रोसीजर को स्टार्ट किया था। फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है? फैक्टर एनालिसिस में रिलेटेड वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ सहसंबंध या कोरिलेशन निकाला जाता है, और फिर रिलेटेड आइटम्स को, जो एक दूसरे से संबंधित आइटम आते हैं, उनको इवेल्यूट किया जाता है, और फिर वेरिएबल्स के ग्रुप्स को जाना जाता है कि कौन सा वेरिएबल किस ग्रुप में जाएगा। अगर मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस की बात की जाए तो थर्स्टन का नाम आता है, और फैक्टर एनालिसिस मेथड के लिए कौन फेमस है तो भी थर्स्टन का ही नाम आएगा, क्योंकि थर्स्टन अपनी कारक विश्लेषण पद्धति के लिए फेमस हैं। इनके अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य तत्वों का यानी जी फैक्टर का कोई ग्रुप है, और ना ही विशिष्ट तत्वों का या स्पेसिफिक फैक्टर्स का। मतलब वो मेंटल अरेंजमेंट्स में या मानसिक व्यवस्था में सामान्य बुद्धि को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं थर्स्टन, बल्कि उनको एक ग्रुप के रूप में देखते हैं। इनके अनुसार क्या है कि पर्सन की मेंटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्राइमरी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं या प्रभावित होती हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक ने मल्टीपल एबिलिटीज़ के ग्रुप्स को इंटेलिजेंस कहा है, लेकिन थर्स्टन और केली ने कहा कि ये कुछ मेंटल एबिलिटीज़ के ग्रुप से बनी हुई होती हैं, जिसमें थर्स्टन ने इन्हें 7 भागों में बांटा और केली ने इनको 9 भागों में बांटा। समझते हैं इनको। थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, PMA भी कहते हैं इनको। कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछा जाता है PMA से, PMA में कौन कौन सी ग्रुप्स, कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज़ आती हैं। तो इनको क्रम से इनके फर्स्ट लेटर को याद करके एक सीक्वेंस बनाकर आप याद कर लीजिएगा। VWSNRMP, सबका फर्स्ट लेटर को हम रख लेंगे और उसको एक सीक्वेंस में याद कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला लेते हैं वर्बल एबिलिटी यानी शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता का मतलब है कि आप कितना अच्छे से समझ पाते हैं लैंग्वेज को। कॉम्प्रीहेंशन से या समझ से मतलब है इसका, जैसे कि आप अच्छे से पढ़ पाते हैं या समझ पाते हैं किसी चीज़ को। सेकेंड है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है कि इसी लैंग्वेज से जुड़ी हुई एक एबिलिटी बताई है इन्होंने। अगर कोई बहुत जल्दी जवाब दे देता है, या हाजिर जवाबी से मतलब है मीन्स वो कितनी जल्दी वर्ड्स को प्रोड्यूस कर पाता है, मीन्स आप भाषा को सोचकर कितनी जल्दी वर्ड्स में बदलकर बोल पाते हैं उसको। ओके, तो फिर है स्पेशियल एबिलिटी यानी प्रेक्षण योग्यता। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्पेस को कैसे परसीव कर पाते हैं, उसको एनालाइज कर पाते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। मीन्स एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक इंटीरियर डेकोरेटर होता है, किसी भी जगह को देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसको कैसे उस जगह को डेकोरेट करना है। इसी तरह से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हो तो वो जगह को देखकर एक अनुमान लगा लेता है, एक एस्टिमेट के थ्रू समझ जाता है कि किस तरह से यहाँ पर उसको सेटिंग करनी है चीज़ों की। या आर्किटेक्ट में भी इसी तरह की एबिलिटी होती है। ओके, फिर आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी अंक योग्यता। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की या फिर मैथ्स को बहुत जल्दी समझ पाते हैं कुछ लोग, तो उनमें ये मेंटल एबिलिटी होती है।
रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैथ से जुड़ी ही एबिलिटी है ये। जब आप कॉमन सेंस से या लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है मेमोरी एबिलिटी यानी स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का मतलब है कि एबिलिटी टू रिमेंबर, किसी भी चीज़ को याद करने की शक्ति, किसी भी चीज़ को याद कर रखने की क्षमता आपके अंदर कैसी है। तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने मेमोरी को अपनी थ्योरी में कोई जगह नहीं दी है, लेकिन थर्स्टन ने अपनी थ्योरी में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में इसको लिया है। मीन्स आप कितना याद रख पाते हैं चीज़ों को, समझ ही आ रहा है। परसेप्चुअल एबिलिटी, इसका मतलब है थॉर्नडाइक्स ने, जैसे थॉर्नडाइक्स के लॉ में दिखाया गया था कि उसमें ये जो परसेप्चुअल वाली कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया गया था, तो वहाँ यहाँ पर भी यही है, उसी से रिलेटेड है ये। मीन्स आप सिचुएशन को देखकर या प्रत्यक्षीकरण के थ्रू आप सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, तो उसकी अगर कोई बहुत जल्दी उस एकदम से देखकर समझ जाता है कि यहाँ क्या करना है तो उसकी परसेप्चुअल स्पीड अच्छी है, और अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसकी परसेप्चुअल स्पीड कम है। तो ये थी थर्स्टन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अगर हम इसको पिक्चर के थ्रू देखें तो कुछ इस तरह से जुड़ी हुई हैं ये, और आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन निकाला जाता है इनको, और फिर समझा जाता है कि कौन सी मेंटल एबिलिटी। जैसे कि अगर हम वर्बल की और वर्ड की बात करें तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से न्यूमेरिकल और रीजनिंग की बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं, अगर आपको न्यूमेरिकल आपकी ये एबिलिटी अच्छी है तो आप रीजनिंग भी अच्छी कर पाते हैं। तो इस तरह से ये सब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैलीज मेंटल एबिलिटी। कैली ने कौन कौन सी मेंटल एबिलिटी दी है? सोशल एबिलिटी दी है इन्होंने, यानी सामाजिक योग्यता, आप समाज के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है। वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मोटर एबिलिटी यानी क्रियात्मक योग्यता कैसी है आपके अंदर, फिजिकल एबिलिटी यानी शारीरिक क्षमता कितनी है, आप कितना किसी काम को कर पाते हैं। मैकेनिकल एबिलिटी यानी यांत्रिक योग्यता, कि आप कौन सी कितना अच्छा सा ये वाली जो एबिलिटी होती है इंजीनियर्स में और इस तरह के लोगों में जो कि किसी भी मशीनी कलपुर्जों को सही कर पाते हैं, तो ये मैकेनिकल एबिलिटी के अंदर आती है। और म्यूज़िकल टैलेंट होता है, संगीतात्मक योग्यता, ये भी हर किसी में नहीं होती, जिसमें होती है ये म्यूज़िकल टैलेंट में आएगा। इंटरेस्ट यानी रुचि, आपकी किस फील्ड में रुचि है। एबिलिटी टू डील विद स्पेशल रिलेशंस यानी स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की क्षमता, इसके अंदर वही इंटीरियर डेकोरेटर, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर वगैरह आते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ने अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को कुछ ग्रुप्स में बताया। इनके अनुसार अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क करना हो तो थोड़ी बहुत ज़रूरत इन सभी की पड़ती है, मतलब किसी भी काम में या किसी में कम पड़ती है, किसी में ज़्यादा पड़ती है। थर्स्टन कहते हैं कि इन सभी फैक्टर्स में अलग अलग क्वांटिटी में आपस में कोरिलेशन होता है। मीन्स किसी न किसी रूप में ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो दो फैक्टर्स में जितना ज़्यादा कोरिलेशन होगा उनके बीच में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी उतनी ही ईजिली होगी और उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स अधिगम का स्थानांतरण उतना ज़्यादा होगा जितना वो आपस में कोरिलेट होंगे। वीकेस्ट एस्पेक्ट इस थ्योरी का ये है कि इन्होंने जनरल फैक्टर को इग्नोर किया है और सभी इस एबिलिटीज़ को स्पेसिफिक बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।